बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया, जब भी मेरी अथॉरिटी की मीटिंग होगी उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दिया करूँगा कि हमने क्या फ़ैसले किए अथॉरिटी मीटिंग में। तो उसी के हवाले से आज मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ। आज हमारी जब से हमारा टेन्योर हुआ है उसकी 27वीं अथॉरिटी मीटिंग थी आज हमारी। अथॉरिटी टीम मीटिंग में हमने काफ़ी फ़ैसले आज किए हैं। उसके अलावा हमने ये भी रिव्यू किया है कि हमारे कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उसकी भी हमने बात की है। पहले आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि अथॉरिटी में हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया आज और हमारे क्या क्या फ़ैसले किए गए। हमारी अथॉरिटी में आज LDA सिटी के इकबाल सेक्टर का नक्शा अपने रिवीजन के लिए आया था, उस हिसाब से जिसमें सारी फाइलें लोगों की एडजस्ट हो सकें और चीज़ें ठीक हो सकें। 3000 लोग लगभग है जिनकी बैलेटिंग अभी पेंडिंग रहती है हमारे LDA सिटी में। आज हमने वो नक्शा अप्रूव कर दिया है। अगले महीने इंशाल्लाह इन 3000 फाइलों की बैलेटिंग होगी और LDA सिटी के जितने भी लोग थे जो बैलेटिंग के मुंतज़र हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी बैलेटिंग जल्दी हो जाएगी। इसके बाद जी एवेन्यू 1 हमारा सबसे पेचीदा मसला जो पुराना चलता आ रहा है, चिन्योट सोसाइटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होने जा रहे हैं अगले महीने। ये आज आपको मैं फाइनली अभी बता सकता हूँ कि जिन लोगों की पेंडिंग कहीं ना कहीं फंसी हुई फाइलें थी उन लोगों की बैलेटिंग कर दी जाएगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट में नंबर दे दिया गया था उनको कम से कम ये पता होगा कि उनकी फ़ाइल आज उनकी अलॉटमेंट लग गई है और अब हम इस पे अपने PC1 बना के डेवलपमेंट के काम को जल्दी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे इसके लिए जी। अगली बात पे आ जाते हैं। हमारी अथॉरिटी में आज काफ़ी ज़्यादा इस तरह के भी थे केस जिसमें हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो अपने ऑफिस बनाना चाहते हैं हमसे अलॉटमेंट के लिए प्लॉट्स मांगते हैं। काफ़ी वो प्लॉट्स हमने अप्रूव किए थे। उसके अलावा हमारे पास केसेस आते हैं बहुत से ऐसे इदारों के जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसमें स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनको हम लोग उनकी कमर्शलाइजेशन फ़ी माफ़ करते हैं या फिर बिल्डिंग के ऊपर जो लगी पेनल्टी हैं वो माफ़ करते हैं ताकि उसी पैसे को वो लोग किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक ट्रस्ट स्कूल का कमर्शलाइजेशन की फ़ी माफ़ की है। इसी तरह एक आलम बीबी ट्रस्ट स्कूल था, उसकी भी फ़ी माफ़ कर दी है। इसी तरह हिजाज़ अस्पताल है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, एक और अस्पताल, उसकी भी हमने कमर्शलाइजेशन की फ़ीस आज माफ़ कर दी है। इसी तरह एक नया अस्पताल बन रहा है यहाँ पे कनाल रोड के साथ सलीम मेमोरियल के नाम से, उनकी बिल्डिंग फ़ी कंस्ट्रक्शन की कोई पेनल्टीज़ लगी हुई थी, आज हमने उसको 100% वेव ऑफ कर दिया वो भी। इसके अलावा जी शिकोपुरा, नानकाना और कसूर जैसे कि सब जानते हैं कि LDA की दायरा हदूद से बाहर निकाल दिया गया, उनका रिकॉर्ड उनको नहीं भेजा गया था। तो आज हमने ये अप्रूवल दे दिया कि उन सब के रिकॉर्ड उन ज़िलों के जो डिपार्टमेंट से कंसर्न लोकल गवर्नमेंट के उनको पहुंचा दिए जाएं ताकि लोग अपनी फ़ाइलों की प्रोसेसिंग और चीज़ें उनसे जाके करवाने में कामयाब हो सकें। इसके साथ हमें DG साहब ने मास्टर प्लान की भी प्रोग्रेस दी जो इसको शुरू हुआ है बनने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया जा रहा है जो शायद लाहौर की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ा अपना रिव्यू भी किया कि हमारी आज तक मीटिंगें कितनी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की 27वीं मीटिंग थी, इससे पहले हमारी 26 मीटिंगें हो चुकी हुई आज तक अथॉरिटी की। आपके बोर्ड ने, आपके LDA की अथॉरिटी ने 26 मीटिंगें की हैं जिनमें उन्होंने 504 फैसले किए हैं आज तक, जो कि हमने बोर्ड में इसकी हम चेक करते रहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं। जो 467 इम्प्लीमेंट हो चुके हुए थे इसमें, और इसके अलावा इसमें हमारे लगभग 37 ऐसे फैसले थे जो पेंडिंग नज़र आ रहे थे। उस पर भी आज डिस्कशन काफ़ी की गई कि कहाँ फंसे हुए, क्यों फंसे हुए और क्या किया जाए उनको बेहतरी करने के लिए। इस पर भी हमने आज काफ़ी बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं जनरल बात करूँ तो 93 से 94% कंप्लाई किए जा रहे हैं फैसले और LDA अथॉरिटी अपना एक नए अज़म के साथ आप लोगों की खिदमत के लिए काम करके आगे बढ़ रही है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और CM साहब का विजन है। आगे चलते हुए जी आज ये बताना मैं आप लोगों को चाहूँगा कि एक ऑपरेशन आज हमारे डिपार्टमेंट ने किया है जिना मार्केट के एरिया में। ये एक ज़मीन थी जो 30 साल से फंसी हुई थी। इस पर बहुत दौरे हुकूमतों में फ़ैसले तो यही हुए कि इसको वागुजार कराया जाए, बट किसी न किसी वजह से या सियासी प्रेशर की वजह से वहाँ पे कोई जाता नहीं था और काम करता नहीं था और वहाँ पे कब्ज़ा माफिया वागुजार अपना काम आराम से करता जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपने बोर्ड पे पहले कमेटी बनाई थी जिसको मेरे बोर्ड के मेंबर शेख इम्तियाज़ साहब, सादिया सुहेल राना साहिबा, आमिर कुरैश साहब हेड कर रहे हैं। उन लोगों ने इसकी प्रपोज़ल दी थी कि इसको डिमोलिश करना है। उसके बाद उन लोगों ने इसको फोकस भी किया। हमारी जो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट की टीम थी, इन्फोर्समेंट विंग की टीम थी, उनने इस बात को इम्प्लीमेंट करते हुए आज वो ऑपरेशन प्लान किया और पुलिस की भारी नफरी की मदद से जाके उसको बहुत स्मूथ तरीके से ऑपरेशन कंप्लीट किया। दुकानों के अंदर जो पड़ा हुआ सामान था उसको पहले बाहर निकाला ताकि उसको भी नुकसान ना है, वो भी किया और उसके बाद इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। मैं कहता हूँ ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस तरह के ऑपरेशन और उस तरह की जगहों पर जहाँ आम तौर पर कभी भी
कोई LDA का बंदा जाने की सोचता नहीं था, प्लान नहीं करता था, आज वो किए जा रहे हैं। और लगभग ये 150 से 200 करोड़ की ज़मीन वागुजार कराई गई है, जहाँ पे अब प्लान किया जाएगा कि ज़मीन को बेस्ट यूज़ में कैसे लाया जाए, जिससे बेहतरी भी हुए, अच्छा माहौल भी क्रिएट हो और चीज़ें फ़ायदे में भी नज़र आएँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज किया गया। इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है मेरा आज कहना यहाँ पे कि हमारे लाहौर की पुलिस की टीम, हमारे CCPO साहब, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SP ऑपरेशन, इन सब जिस तरह से ताउन प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त हमें इन चीज़ों को ठीक करने में, इन ऑपरेशंस को लेके बढ़ने में आगे, ये पहले मेरे ख्याल में लाहौर की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फुली इन्वॉल्व पुलिस के पूरे लोग वहाँ अपनी नफरी के साथ प्लान करके अच्छी हिकमत अमली से आके इस ऑपरेशन को करके गए। तो मैं आज हमने अपने बोर्ड में हमारे पुलिस के लोगों को, उन जवानों को खिराज तहसीन पेश किया और हमारी तरफ से अप्रिसिएशन का लेटर लिखा जाएगा लाहौर पुलिस को इस चीज़ के लिए कि जिस तरह वो कब्ज़ा माफिया की इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, ये पहले आज तक लाहौर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो शुक्रिया CCPO साहब, DIG साहब और आप लोगों की पूरी टीम का जो हमारे साथ ही हमारा ताउन करके हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके बाद जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एवेन्यू 1 में कोई कम्युनिटी क्लब नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आज डिसाइड ये कर लिया गया कि वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिटी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जैसे कि LDA का यहाँ पे जौहर टाउन में भी है, ताकि लोग वहाँ पे भी अपनी सारी एक्टिविटियाँ, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ सकें, अपने आप को एक्सेल कर सकें। इसके अलावा आपको ये बताना चाहें कि आज हमें एक कन्फर्मेशन वापस दी गई है कि LDA एवेन्यू 1 में बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट और लोगों के अंदर आने का बहुत प्रॉब्लम था, कचरे का, जानवरों का। ये मसला सबसे पहले बाउंड्री से ही हल होगा, क्योंकि रूट कॉज वही है। हम बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर चुके हैं वहाँ इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी हमने एक मॉस्क कमेटी बनाई थी कुछ टाइम पहले, कुछ प्रपोजल हमारे पास उनसे नहीं आया था, तो आज बोर्ड ने थोड़ी सी नाराज़गी की है उनसे और उनको ये क्लियर टारगेट दिया कि अगले 1 हफ्ते में कम से कम 10 मस्जिदों का आपने ला के हमें प्रपोजल देना है कि कहाँ बनानी है, ताकि हम बजट में उसके पैसे रखें और हम इंशाल्लाह इस अगले साल में 10 मस्जिदें ज़रूर बनाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एवेन्यू 1 और इन जगहों पर जहाँ पर मस्जिदें नहीं हैं इस वक्त। इसके साथ ही साथ जी टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कमेटी भी बनी हुई है, हमारा बोर्ड भी इस पर काफ़ी काम कर रहा है, लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमारे GIS और MIS की मैपिंग के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि आप ड्रोन इमेजरी और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे शहर के प्लॉट्स के मैपिंग कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि प्लॉट कहाँ पे खाली है, कहाँ पे बना हुआ है, तो आपकी कौन सी ऐसी जगह है जो फालतू पड़ी हुई है या उस पर कब्जा हुआ हुआ है। उस पर हमने एक अग्रेसिव सा काम शुरू कर दिया है। ट्रायल फेज़ के लिए आपको बता देता हूं कि FTC एवेन्यू 1 में हमने जनरल ट्रायल करके देखा है और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अकेले हमारे पास FTC के अंदर इलाका जो हमारा फाइनेंस ट्रेड सेंटर है, हमने 200 से 300 करोड़ रुपए की ज़मीन को एक्स्ट्रा निकाल ली है बाहर, जो हमारी ज़मीन फंसी हुई थी कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज़ों को पकड़ते हुए हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 साल में हम वेल प्लान तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए इस पूरे इदारे की एक एक चीज़ को टेक्नोलॉजी के तहत नज़र में रख के शिफ्ट करके ऑनलाइन करके सीधा कर लें और किसी भी इंक्रोचर, कब्जा माफिया और इन लोगों को हमने इस पर नहीं छोड़ना, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू पकड़ना, क्योंकि वरना पकड़ने के सिस्टम में कोई हमारे काबू आता नहीं है और चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये काम भी शुरू हो गया है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। ये भी ज़रूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ ऑलरेडी हमने, जिसमें तकरीबन 30,000 फाइलें अब तक शिफ्ट की जा चुकी हुई हैं। इसमें ख़ास तौर पे आपका मोलनवाल, जुबली टाउन, मुस्तफ़ा टाउन और आपका ये एवेन्यू 1 के एरिया में ज़्यादातर फाइलें शिफ्टिंग, और इसके अलावा 2-3 हज़ार फाइलें हमने जौहर टाउन और सब्ज़बाजार में भी कुछ की हैं। इन फाइलों की शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जब ये शिफ्ट करके हम सिस्टम में प्रॉपर्ली अपग्रेड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो NOC जो यहाँ पे लेने में लोगों को भागना पड़ता है, 2-4 महीने तो कहीं नहीं आते लोगों के, हमारा टारगेट है कि हम 2 से 3 दिन में लोगों को NOC देने में कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 दिन में भी दे सकें, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये टारगेट है कि हम अचीव करें और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से हम अचीव ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जी, हमने एक इंपॉर्टेंट फैसला आज किया। हमारे पास अक्सर ये ऑफिस में हमें नज़र आते हैं ज़ईफ़ लोग, बुज़ुर्ग लोग, डिसेबल्ड लोग, बीमार जो नहीं आ सकते, सिर्फ अपने प्लॉट के ट्रांसफ़र के वेरिफिकेशन के लिए LDA के दफ्तर आते हैं। तो आज हमने ये भी फैसला किया है कि इनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया जाए। कोई भी बंदा जो डिसेबल्ड है, जो किसी वजह से हैंडीकैप्ड है, जो बंदा आराम से नहीं आ सकता, LDA की टीम उनके घर जाके उनकी वेरिफिकेशन करके आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको यहाँ पे उन लोगों को नहीं आना पड़ेगा। हमने ये चीज़ का आज एक ख़ास फैसला किया और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सिस्टम बना के जल्दी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रपोजल बोर्ड में लाया जाएगा। इसके आगे चलते हुए जी हमारे पास विडोज़ और डेस्टिट्यूट के कोटास के काफ़ी प्रॉब्लम थे अलॉटमेंट के।
ہم نے نیگوشیشن کمیٹی کے ذمہ لگایا اپنی بورڈ کی کہ ان کا بھی سلیوشن نکال کے لائیں کہ ان کا ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور ہم اس اکارڈنگلی ان کو ہم مینیج کر سکیں اور آگے لے آ کے ان کے مسئلے حل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ورک چارج کے امپلائیز ہیں جو یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, کام سارے اپنی محنت سے کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ آج LDA کو یہ بتایا گیا, بورڈ نے ڈائریکشن دی ہے اپنے DG کو, HR کمیٹی کو, کہ اگر آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے اور ہر بار آپ ان کو ورک چارج پہ رینیو کرتے ہیں تو پھر ان کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے سوچیں. اگر نئی ضرورت ہے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو ان کو ریگولرائز کرنے کی تیاری کریں اور اکارڈنگلی ایک پرپوزل بنا کے لے کے اتھارٹی میں آئیں. تو آج ان کو یہ بھی ایک ٹارگٹ دیا گیا ہماری طرف سے. پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز, ان کے اندر رولز تو ہمارے بن گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں پانی کا بہت ضائع ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا اچھے پریکٹسز یوز نہیں ہوتی, درخت اس طرح سے نہیں لگائے جاتے جو لگنے چاہیے, اور آپ کے اس کے علاوہ ڈسیبل لوگوں کی واکنگ کی جگہیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے ان کی بہتری کے لیے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے بھی ریگولیشنز بنانے شروع کر دی ہیں, جس کے اندر انشاءاللہ یہ فردر بہتریاں ڈالی جائیں گی کہ پانی کے ذخیرے کو بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنانے ان پہ فورس کیے جائیں گے, ان کو ڈسیبلڈ کے چلنے کے لیے ریمپس بنانے کی جگہ انفورس کی جائے گی, ان کے میاں واقعی ٹائپ کے فارسٹ یا فردر پودے لگانے کا کوئی طریقہ ان پہ انفورس کیا جائے گا, اور وہ آسانیاں پیدا کی جائیں گی جو عام بندے کے لیے, وہاں کے رہنے والے کے لیے اچھی لیونگ اور اوورآل شہر کے لیے بھی اچھی ثابت ہونے کے لیے ساتھ چل سکیں. واسا کے حوالے سے آج ڈسکشنز میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ MD واسا اور VC واسا کی دل رات محنتوں کی وجہ سے آج الحمدللہ لاہور شہر کا پانی کا ٹیبل نیچے جانے سے رک گیا. اگر میں صرف گلبرگ یا اس ایریا کی بات کروں تو آج وہ پچھلے 3 سال سے 50 میٹر کی سطح پہ قائم ہے, جبکہ ہر سال وہ 1 میٹر سطح پہ نیچے جاتا جا رہا تھا. تو اس لیے آج ہم نے خاص طور پہ ان کو شاباشی دی اور MD واسا صاحب کو اپریشیشن لیٹر ایشو کرنے کی بھی سجیشن دی ہے کہ اس پہ آگے لے کے چلا جائے. اس کے علاوہ ہمارے پانی کی بہتری کے لیے فردر بچانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کو خاص طور پہ کہا گیا شروع کیا جائے, اور پلفریج کو روکنے کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کا فائدہ نکالا جائے, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے یہ پانی کے مسئلوں کو بچانا ہے. فیوچر ہمارا پانی سے جڑا ہوا ہے, پانی کے بغیر ہم نہیں ہیں, آنے والی جنگیں بھی پانی پہ ہونی ہیں, اس لیے ہم نے ہر حوالے سے پانی کو ضرور سیو کرنا ہے. یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری بنیادی بھی اور ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم پانی کو سیو کریں. اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ جو بھی نالے بنے ہوئے ہیں بہت سے, ان کے اوپر بہت سی انلیگل ایکٹیویٹی کمرشل کی ہو رہی ہے. تو آج ہم نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے VC واسا کی سربراہی میں, جس میں ہم نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کمشنر آفس کے بندے بھی لگائیں گے, MD واسا بھی لگائیں گے, ٹاؤن پلاننگ LDA کی بھی لگائیں گے, اور مل کے بیٹھ کے آپ لوگ ہمیں پالیسی لا کے سجیسٹ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ انلیگل کمرشلائزیشن کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ گورنمنٹ اور پنجاب نے CM صاحب کی خاص طور پہ انٹرسٹ کی وجہ سے 3 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک اور اپروو کر دیے ہوئے, جن میں سے ایک شیرا والا گیٹ کشمیر روڈ قذافی روڈ پہ قذافی اسٹیڈیم کے ایریا میں بنایا جائے گا. اس کے علاوہ ایک ہمارے حساب سے سخت ضرورت ہے پانی کی تاج پورہ اسکیم کے ایریا میں. تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم CM صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ لاہور کا ایک اسپیشل پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس پہ رکھ کے پلیز اس کو بھی اپروو کر دیں تاکہ وہاں بھی پانی کے مسئلے کو حل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو بنانے تھے, ہمیں راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ریکویسٹ آئی تھی کہ 2 پلانٹ جو ہمارے شادرہ اور محمود بوٹی کے ایریا میں لگنے ہیں وہ ان کے حوالے ہینڈ اوور کر دیا جائے, کیونکہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آج ہم نے بورڈ میں اپروو کر دیا کہ وہ اس کو کر لیں, اور جو بابو صابو پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ LDA کی طرف سے ہم ایگزیکیوٹ کریں گے, جس کی لگ بھگ 42 ارب روپے کی کاسٹ آنی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو خود ہی ایگزیکیوٹ کریں گے. ہم بات بھی کر رہے ہیں اس وقت, بینکس کے ساتھ بھی ہماری انٹرنیشنل باتیں ہو رہی ہیں, اور اپنے ادارے سے بھی ہم اس کے فنڈ جنریٹ کرنے کی تیاری کریں گے. اس کے ساتھ ٹیپا کے حوالے سے ہماری کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. ایک ہم نے DG صاحب کو کلیئر ڈائریکشن دی ہیں کہ ہم ٹیپا کی کارکردگی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. ٹیپا کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ٹریفک کی پلاننگ بہتر کرے, لیکن ٹیپا سے اس وقت ٹریفک مینیج نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے مینیج کروانی ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ وہ پلان لا کے دیں ہمیں کہ ٹیپا نے اپنے آپ کو کس طرح ٹریفک انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں بہتر کرنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ صرف روڈوں کو بنا دینے سے یا کھلا کر دینے سے ٹریفک کے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کو 1 وے بھی روڈیں کرنی پڑیں گی, اکارڈنگلی مینیج کرنا پڑے گا. اس لیے DG صاحب کو ٹارگٹ دیا کہ ہمیں پلان بنا کے پریزنٹ کریں تاکہ اکارڈنگلی ہم اس پہ بات کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے آج یہ بھی بات ضرور کی ہے کہ لاہور شہر میں ہم بہت جگہ پہ سگنل فری کوریڈور بنانے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے سگنل فری کوریڈور میں کہ گاڑی کو تو آپ نے آسانی دے دی, عام بندے کے چلنے کو کوئی آسانی نہیں دی. یہ کون سا طریقہ اور کون سا انصاف ہے کہ گاڑی چل کے سیدھی سپیڈ میں چلی جائے, لیکن عام بندے کو اگر روڈ کراس کرنی ہے جو کہ 50 یا 100 فٹ کی روڈ ہے تو اس کو 4 منزلہ اوپر چلوائیں پیڈسٹرین برج پہ, پھر آگے چلائیں اور 4 منزلہ نیچے اتروا دیں.
क्योंकि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर जगह सिग्नल फ्री कॉरिडोर नहीं होनी चाहिए। इससे तो बेहतर है कि गाड़ियों की कतार बन जाए लेकिन लोगों की कतार ना बने और आराम से रोड क्रॉस कर ले। तो इसलिए हमने इस पर भी कहा है कि हमें इसके भी सोचना पड़ेगा के बारे में कि हमने कैसे बेहतरी करनी है, और सिग्नल फ्री कॉरिडोर वाहिद सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कोई ऐसी जगह है जो एक्सप्रेसवेज हैं, जो बड़ी रोडें हैं, वहाँ करने की ज़रूरत है, हम सब समझते हैं उस बात को, उसमें कोई मसला नहीं है। बट शहर के बीचों बीच ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये गलत रास्ते पे लगा दिया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से। इसको हमें रोकना पड़ेगा, तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। हमने पेडेस्ट्रियनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कंसल्टेंट हायर कर लिया है, और हम शहर के अंदर लोगों के चलने के लिए फुटपाथ पे और उसके साथ उस जगह पे और पौधे लगाने पे काम कर रहे हैं। शायद हम कुछ रोडों को बढ़ाने के बजाय कम करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लोगों को चलने की जगह मिल जाएगी तो गाड़ियां पार्क करके लोग एक्चुअली चल के एक्टिविटी भी करेंगे और एरिया को एंजॉय भी करेंगे। तो हम कुछ आपके डाउनटाउन सेंटर्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इस काम की तरफ भी प्रोसीड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी हमारे पास टीपा में बहुत टाइम से बहुत से फंड सेव पड़े हुए थे। वो सेव हो जाते हैं ऐसे, जब गवर्नमेंट से कुछ पैसे आते हैं एडीपी के और कुछ पैसे उसमें से बच जाते हैं तो वो छोटे छोटे करके के अकाउंट पे पड़े होते हैं। हमने इसका कुछ टाइम पहले ऑडिट किया था, हिसाब निकाला था, और लगभग वो 49 करोड़ रुपए का अमाउंट था। ये टैक्स का पैसा, ये एलडीए का अपना पैसा नहीं है। हमने निकाल के उसका फैसला किया था। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया कि वो पैसे हमने आपको वापस कैसे करने हैं, और वो पैसे हम वापस करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि सेविंग के पैसे जो यहाँ दबाए हुए थे या छुपाए हुए थे उसको निकाल के वापस किया जा रहा है। इसके अलावा जी हम लोगों ने ख़ास तौर पे इस पे डिस्कशन ज़रूर की है कि हमारे जो लोग हैं एलडीए में, इनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए और इनको रिफॉर्म कैसे किया जाए। एलडीए के लोग अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं हैं पब्लिक के साथ बहुत अच्छी डीलिंग के लिए। इसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि उनकी गलती है, कभी कभी नहीं है, क्योंकि किसी ने उनको कभी ये ट्रेनिंग दी ही नहीं है। इंसान को जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि उसने लोगों से किस तरह से बात करनी है और डील करनी है, क्या खुलूस से करनी है, तो वो सीख भी आराम से नहीं सकेगा। उनको सिखाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने खास तौर पे आज एचआर कमेटी को, डी साहब को बोला कि आप प्लानिंग बनाएं, इनकी ट्रेनिंग बनाएं, इनको ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करवाएं ताकि इनकी कैपेसिटी इन्हांस हो और एलडीए पब्लिक के लिए एक फ्रेंडली चेहरा बन के सामने आने में साबित हो सके। तो इस पर भी काम आज शुरू कर दिया गया साथ साथ ही। इसके अलावा जी हमने ये भी फैसला किया, एलडीए के लोग जब प्रमोट किए जाते हैं तो एलडीए में यूडी विंग, वासा, टीपा सब अलग अलग तरीके से चल रहे होते हैं, तो इनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए प्रमोशन का, ताकि सब उस तरीके से प्रमोट हो और यूनिफॉर्मिटी हो। ये ना हो कि हर बंदा अलग अलग तरीके से प्रमोट हो रहा हो। इसके बाद जी हमने ये भी किया कि हमारे एलडीए के अंदर एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो शायद 1978 का बना हुआ है, और उसके गलत या सही चीज़ों के आज के लोगों की सोच के हिसाब से ना होने की वजह से पावर का अक्सर जगह मिसयूज़ भी होता है। तो सारी पावर्स जितनी भी एलडीए के अंदर आपको पता हो, जो भी एम्प्लॉय ऑपरेट करता है उसको पावर डेलीगेट एलडीए की अथॉरिटी से हुई हुई है। तो पूरा एक डिटेल एक्सरसाइज करने का काम शुरू कर दिया गया और उसको इंशाल्लाह रीस्ट्रक्चर करके नई पावर्स बना के सबको समझाया जाएगा ताकि आम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो, मुश्किल ना हो। एलडीए को जितना भी हमारी यूजलेस और बेकार कमेटियाँ बनी हुई एलडीए के अंदर जो किसी की भी फाइल की अप्रूवल के प्रोसेस को बिला वजह रोकती है, उनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी एचआर कमेटी को दी गई है ताकि हर फजूल कमेटी को ख़त्म किया जाए और जो प्रोसेस आसान है उसको पहले स्टेप पे ख़त्म कर दिया जाए ताकि टाइम किसी का भी ज़ाया ना हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब किसी का टाइम ज़ाया होता है वहीं पे करप्शन ऐड होती है। तो हमने करप्शन का हर रास्ता बंद करना है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब के हिसाब से हम ये बंद करके दिखाएंगे। इसके अलावा जी हम लोगों ने एचआर कंसल्टेंट एक हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है जो पूरे इदारे को ओवरऑल करेगा, इदारे के जितने आपके सिस्टम्स हैं उन पे काम करेगा, एचआर पॉलिसीज़ पे काम करेगा, किस तरह के लोगों को आना चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनका काम होना चाहिए, उस हिसाब से इन चीज़ों को भी डाला जाएगा। इस प्लान के तहत इंशाल्लाह अगर हम चलते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में हम एलडीए को एक साबित कदम, एक मस्बत, एक अच्छा इदारा बनाने में कामयाब होंगे। यही वो ख्वाब है जो हमें, विज़न है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिया हुआ है, जिसकी बेस पे हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह सीएम साहब की क़यादत में हम इसको अचीव करके आपको दिखाएंगे। आप लोगों को मैं आज के हवाले से इतना ही अपडेट करना चाहता था। आइंदा की मीटिंग में भी इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा कि एलडीए क्या कर रहा है, ताकि आप लोग आगाह रहें हमारी हर अपडेट से और हमारी हर चीज़ से कि किस तरीके से एलडीए आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।